लोकसभा टिकट से बीजेपी से चुनाव लड़ा व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी को एक ओवैसी का बाप चाहिए था बंगाल में। आज ओवैसी के काट के लिए बंगाल में हुमायूं अकबर को खड़ा किया गया। ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि बंगाल के अंदर ओवैसी सक्सेस इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि बंगाल भाषी लोग उर्दू और हिंदी नहीं समझते। तो आज बंगाल में बंगाल भाषी लोगों को एक टारगेट करके किसी तरह से हुमायूं अकबर को बीजेपी ने खड़ा किया है और ये वोट की ध्रुवीकरण की राजनीति है। तो मैं समझता हूँ बाबरी मस्जिद का भी क्या मुद्दा है। 30-35 साल हो गए और उसके बाद आपने कभी बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया। अचानक से ये चुनाव के दौरान ये मुद्दा कहां से आ गया? तो बंगाल के लोग बहुत समझदार है, समझदारी से वोट करेंगे और मैं समझता हूँ नफरती ताकतों को वोट नहीं करेंगे। लेकर के नींव रखने के लिए चल पड़े थे हुमायूं कबीर जो है। ये नींव नहीं है, ये नफरत का बीज आपसे जी। मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप 100 मस्जिद बनाओ ना, कोई आपत्ति कर रहा है क्या? लेकिन जिस नाम से हमारे भाइयों को या हमारे देश में सांप्रदायिक ताकतों को ताकत मिल रही है, सांप्रदायिक दंगे भड़कने के आसार दिख रहे हैं, क्या जरूरत है उस नाम को लेने के लिए? सेकुलर देश है, आप सेकुलर की बात करो ना। आप मिलने मिलाने की बात करो, गंगा जमनी तहजीब की बात करो। आप दंगे की, फूट पड़ने की, हिंदू की, मुसलमान की, शमशान की, कब्रिस्तान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की राजनीति करने की क्या जरूरत है? हुमायूं कबीर के पीछे किसका हाथ? सीधा मैंने आपको पहले भी कहा कि बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने अकबर असदुद्दीन ओवैसी का वो बाप ढूंढा है क्योंकि काट चाहिए था बंगाल में और बीजेपी को काट कोई मिल नहीं रहा था मुस्लिम को बरगलाने के लिए। इसलिए हुमायूं अकबर को ढूंढा गया क्योंकि हुमायूं अकबर बंगला बहुत अच्छा बोलता है और बंगले में समझाने के लिए वो आदमी बहुत है। क्योंकि वहाँ की कोर्ट भी तो साफ साफ कह दिया है अगर ये मस्जिद का नींव रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर ये माहौल की बात है या माहौल बिगड़ने की बात है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही? मैं आपको कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही। इस तरीके के शब्द कहने वाले लोगों को बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगा ना, ममता बनर्जी ने पहले उसे निष्कासित कर दिया। अब किसी पे दोष मंडना कि नहीं ममता बनर्जी का राज है, मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग 74 ऐसे कानून बने जो देश के लिए थे, लेकिन एक कानून नहीं बन सकता था जो अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, दंगे की बात करेगा, उस पे देश विरोधी के द्वारा उस पे मुकदमा किया जाए, ये कानून नहीं बन सकता था। लेकिन बीजेपी बनाएगा नहीं। बीजेपी चाहती है ना कि दंगे भड़के। आप समझिए हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान दंगे की वजह से किस पार्टी को फायदा हो रहा है, आप सीधा सा समझ लीजिए। जिस दल को फायदा हो रहा है आज वो दल इंटरेस्ट ले रहा है। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेशी का मुद्दा, घुसपैठिये का मुद्दा जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बार बार ये उछाल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ 50 किलोमीटर बॉर्डर का दायरा, 50 किलोमीटर का एरिया केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो फिर वो बांग्लादेशी हो, घुसपैठिया हो, या आ कैसे रहे? अगर ये आ रहे हैं तो आप इसे चिन्हित क्यों नहीं कर रहे? अगर आप चिन्हित कर रहे हैं तो आपने पहले भी नारा दिया था झारखंड में कि मैं सब घुसपैठियों को बाहर करूंगा, तो आप बताइए ना कि कितने घुसपैठियों को आपने बाहर किया? लेकिन बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मस्जिदों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, एक कौम के खिलाफ है? नहीं, ममता बनर्जी ना हिंदुओं के खिलाफ है, ममता बनर्जी ना दुर्गा पूजा के खिलाफ है, ममता बनर्जी ना ईद बकरीद के खिलाफ है। मुन्ना जी फिर उनको पार्टी से निष्कासित क्यों किया? वो तो सिर्फ मस्जिद का बात कर रहा था, एक कौम की बात कर रहा था, वो उनको पार्टी से निष्कासित क्यों किया गया? क्या कारण हो सकता है? सवाल एक ही कारण है, पार्टी से निष्कासित इसलिए किया गया कि जिस बातों से पूरे देश में बवाल मचने की आशंका हो, संभावनाएं हो, अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करोगे तो ये पार्टी के लाइन के खिलाफ माना जाता है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी हो, विचारधारा सेम मिलती है। हम गंगा जमनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं, गंगा जमनी तहजीब में शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। हमें सभी जाति, सभी धर्म का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए आजादी के दौरान ये देश किसी एक वर्ग विशेष से आजाद नहीं हुआ, सभी धर्मों के लोगों के द्वारा लहू से सींचा गया ये देश है। आज अगर इस देश पे कोई आंच आ रही है तो हर वर्ग, हर दल, हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर जवान, हर किसान जिम्मेवार है। क्योंकि आपने वो सुना होगा कि अब ये वतन तुम्हारे हवाले, साथियों सुना होगा, बहुत अच्छा श्लोक था। तो जब हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि मैं आजाद करके देश को आपके हाथ सौंप रहा हूँ, अब ये संभालने की बारी आपकी है, तो क्या आपको लग रहा है कैसे लोग संभालेंगे? इस ऐसे शरारती तत्व में तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इमीडिएटली इस पे एक्शन होना चाहिए।